हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक बायनॉमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक नीट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक का आ ही जाता है नीट एग्जाम्स में। मैंने अपनी इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जिससे आपको एक आइडिया होगा, एक हेल्प मिल जाएगी एक कि किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है और किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम सभी जानते हैं कि वाइड रेंज प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे, ठीक है। हर ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हम स्पीशीज से रिप्रेजेंट करते हैं और अब तक जो नंबर ऑफ स्पीशीज है डिस्कवर्ड हुई है उसकी जो रेंज है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये रेंज आप याद रखिएगा, इस पे भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें से 1.25 मिलियन तो एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.025 मिलियन स्पीशीज हैं इंसेक्ट्स की, राइट। तो यानी कि जितने भी डिस्कवर्ड हुए हैं अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो इंसेक्ट्स की डिस्कवर्ड हुई है। यूँ कह सकते हैं इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त अर्थ पे। बायोलॉजिस्ट का मानना है कि 5 to 30 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पे, जिसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन ही डिस्कवर्ड हो पाए हैं, बाकी अभी अननोन है हमारे लिए, राइट। एवरी ईयर about 15,000 new organisms used to be discovered, and we need to identify them, naming them and arrange them in a proper hierarchy manner, right. So the nomenclature system is basically a naming system. It is a science which provide proper name to organisms so that they can easily recognized. सिंपल है, ठीक है, इसे नेमिंग सिस्टम कहते हैं और जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक प्रॉपर नेम रखना, जिससे कि हर जगह, चाहे हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में हर जगह, हर कंट्री, हर एरिया में उसी नेम से उसको जाना जाए, राइट। तो ये पर्पस है नॉमेनक्लेचर का। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक रोज, ठीक है। अगर हम रोज की बात करें, हिंदी में उसको गुलाब कहते हैं, बांग्ला में गोलाब, तमिल में रोजापू। तो अब क्या है, ऑर्गेनिज्म तो एक है बट उसके डिफरेंट लोकल नेम है, डिफरेंट लैंग्वेज है, राइट। तो इससे क्या है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है और आगे फ्यूचर में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, साइंटिफिक नेम डिजाइन किया हर ऑर्गेनिजम्स का, जिससे चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, किसी भी एरिया में वो ग्रो होता हो, उसका एक साइंटिफिक नेम होगा, उसी नेम से पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिजम्स को जाना जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं रोज की, रोज का जो साइंटिफिक नेम है वो है रोजा इंडिका, ठीक है। यानी कि अब जो रोज है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रोजा इंडिका। दुनिया के हर कोने में रोज का जो साइंटिफिक नेम है वो रोजा इंडिका ही रहेगा, राइट। क्योंकि जो साइंटिफिक नेम है वो 2 वर्ड से मिलके बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। सो जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है वो बेसिकली डेवलप किया था कार्लस लिनियस ने, ठीक है। लिनियस ने ही इस बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स भी सेट किए थे और यूज किया था अपनी फेमस बुक में जो कि है स्पीशीज प्लांटेरम। इन्होंने इस बुक में 5,900 प्लांट स्पीशीज का साइंटिफिक नेम डिस्क्राइब किया था। अपनी सिस्टेमा नेचुरा में इन्होंने 4,326 एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम है वो डिस्क्राइब किए थे, राइट। कार्लस लिनियस हमें पता है कि वो फादर हैं मॉडर्न टेक्सोनोमी के। सो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या है, बेसिकली सिस्टम है विच प्रोवाइड अ एप्रोप्रिएट नेम टू द ऑर्गेनिज्म एंड इट कंसिस्ट 2 वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड से मिलके ये बना होता है। फर्स्ट वर्ड जो है इसका वो जेनरिक है, सेकंड वर्ड है इसका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। नाउ द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर फ्रेम्ड अंडर दीज कोड्स एंड द रूल सेट बाय लिनियस, ठीक है, ये हमें पता है। जो रूल्स हैं वो लिनियस ने सेट किए हैं एंड द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर फ्रेम अंडर दीज कोड्स, ठीक है। 5 कोड्स हैं, ICBN,
ICBN is International Code of Botanical Nomenclature. ICZN is International Code of Zoological Nomenclature. ICBN इसको हम ICBAN भी लिखते हैं, कहीं कहीं ICBN भी लिखा होता है, कहीं कहीं BACN लिखा होता है. BAC मीन बैक्टीरियोलॉजिकल. ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर. ICNCP इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट. यानी कि ये जो कोर्स है, यानी कि ये जो कोर्स है बेसिकली रूल को डिजाइन करते हैं और उन रूल्स के बेसिस पे ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज का जो साइंटिफिक नेम है वो डिजाइन किया जाता है या वो रखा जाता है, राइट. तो एक एक करके अब इनके अंदर रूल्स कौन कौन से आते हैं इस कोड के अंदर, या से वो कौन से रूल्स हैं जो साइंटिफिक नेम रखने के लिए डिजाइन किए गए थे, हम एक एक करके उन रूल्स को समझते हैं, राइट. जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा जेनरिक होगा, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है. रूल सेकंड कहता है जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा और वो इटैलिक में प्रिंट होगा, राइट. थर्ड रूल कहता है कि अगर वो हैंड रिटन है तो उसका जो नेम है वो सेपरेटली अंडरलाइन होगा. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हमने पीछे लिया है रोजा इंडिका, ठीक है. फर्स्ट नेम इसका क्या है, जेनरिक, एंड सेकेंड नेम इसका है एपिथेट, राइट. तो क्योंकि ये हैंड रिटन है तो ये क्या होगा, ये सेपरेटली क्या होगा, अंडरलाइंड होगा, ठीक है. तो यही थर्ड रूल है कि बायोलॉजिकल नेम इज हैंड रिटन, यानी कि अगर वो हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा, अगर वो टाइप या प्रिंटेड है तो वो इटैलिक में होगा, राइट, जिससे वो इजीली डिस्टिंग्विश हो पाए. फोर्थ रूल क्या कहता है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक वर्ड इज कैपिटल, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है, यहीं पे देख लेते हैं, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है जेनरिक का वो हमेशा कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल रहेगा. पैंथरा ट्रिग्रिस साइंटिफिक नेम है टाइगर का. रूल फिफ्थ कहता है जो नेम ऑफ का ऑथर है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस लिलिन, यानी कि होमो तो जेनरिक हो गया, सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, राइट. यहाँ पे जो ऑथर का नेम है वो है लिलिन, यानी कि ये जो ऑथर का नेम है सबसे पहले तो ये तो कभी भी अंडरलाइन नहीं होता और ना ही ये कभी इटैलिक में लिखा जाता है, ये हमेशा एब्रीवेटेड फॉर्म या फिर रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखा जाएगा. यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बस इस अंडरलाइन का मतलब है कि जस्ट मैंने ये मेंशन करने के लिए बताया कि ये जो लिनन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ द ऑथर, दैट इज लिनेयस, राइट. तो मुझे लगता है कि पांचों के पांचों रूल समझ में आ गए. फर्स्ट रूल सिंपल है भाई, पहला वर्ड जेनरिक है, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है, लैटिन लैंग्वेज में उसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है और उसको इटैलिक से हम टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं, राइट. लैटिन लैंग्वेज ही क्यों चूज की है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, तो उसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि कभी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उसमें कुछ चेंजेस आने का कोई स्कोप ही नहीं है, इसीलिए लैटिन लैंग्वेज चूज की गई है साइंटिफिक नेम रखने के लिए, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, राइट. थर्ड नेम में अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइंड होगा. फोर्थ रूल है कि जो फर्स्ट लेटर है वो जेनरिक का वो कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल होगा. फिफ्थ रूल कहता है कि जो नेम ऑफ द ऑथर है वो स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाएगा इन एब्रीवेटेड फॉर्म में, और वो कभी अंडरलाइन नहीं होगा, ना ही वो इटैलिक में लिखा जाएगा, राइट, ना लिखा जाएगा ना प्रिंट होगा. There are several technical name also which have three words, right? इनको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, यानी कि इसमें जो साइंटिफिक नेम है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहते हैं. जो उसमें गोरिल्ला है वो जेनरिक है, गोरिल्ला स्पेसिफिक है और गोरिल्ला है सब स्पीशीज, राइट. अगर जेनरिक और स्पेसिफिक नेम सेम है तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं टोटोनिम्स, ठीक है. टोटोनिम्स ये मोस्टली एनिमल्स में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टोटोनिम्स का एग्जाम्पल लेते हैं नाजा, ठीक है, जो कि साइंटिफिक नेम है इंडियन कोबरा का. तो यानी कि इसमें जो जेनरिक है और जो स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, टोटोनिम्स, राइट. तो मैंने बताया था ये था हमारा टॉपिक.
जिसमें हमने रूल डिस्कस किए, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया, ठीक है। अब उसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, ठीक है। तो पहला रूल देखते हैं, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये तो बिल्कुल सही है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी बिल्कुल सही है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये रूल क्या है, बिल्कुल गलत है। जेनरिक तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पेसिफिक स्मॉल लेटर लिखा जाता है, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट derived by binomial nomenclature, ये वीट, ह्यूमन और हाउस फ्लाई, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके साइंटिफिक नेम या ऑर्डर या फैमिली या क्लास पूछी जाती है नीट के एग्जाम्स में। तो जैसे हम आगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ेंगे, उसमें हम उसमें हम देखेंगे कैसे हम वीट, ह्यूमन, इन सब के जो साइंटिफिक नेम है, उनकी जो ऑर्डर है, उसको किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल वीट का जो करेक्ट साइंटिफिक नेम है वो ट्रेटिकम एस्टिवम है, यानी कि बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर इज रॉन्ग। पहला रूल देखते हैं, फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ये तो बिल्कुल ठीक है। वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ये भी ठीक है। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम एंड द हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ये भी ठीक है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ग्रीक, लैटिन में भी लैटिन और इन ग्रीक लैंग्वेज दोनों में ले सकते हैं, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज सॉरी, एंड रिटन इन इटैलिक, ये भी बिल्कुल सही है। द सेकेंड component in a biological name denote the specific epithet, तो जो ई ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, बचता ये है। और जो सेकंड कंपोनेंट, ये तो ऑप्शन बन ही नहीं, ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि ई ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था ICZN कोड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आता है कि इसकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे। तो देखते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल कोडिंग फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इन ब्रीडिंग कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। याद रखना कि इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इसकी फुल फॉर्म है, ना ही तो नेमिंग, ना ही कोडिंग और ना ही इनब्रीडिंग। इस तरह की कोई भी चीज अगर आपको दिख रही है तो बिल्कुल गलत आंसर है, सही है इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICBN कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ना ही बाइनोमियल है, ना ही नेमिंग है और ना ही बायनोमियल नेमिंग है, राइट। तो सही आंसर क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ए ऑप्शन विल बी राइट। Select the correctly written scientific name of mango, which was the first described by Carolus Linnaeus। अब भी हमने रूल नंबर 5 पढ़ा है कि ऑथर का नाम लास्ट में लिखा जाता है और इन एब्रीवेटेड फॉर्म में, तो यानी कि मैंजीफेरा इंडिका लिनन, ये है इसका राइट आंसर, राइट। जीनस और स्पीशीज अंडरलाइन हो सकती हैं, बट और नेम ऑफ द ऑथर को हम कभी अंडरलाइन नहीं करेंगे, ना ही वो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाएगा, वो किस में लिखा, इटैलिक फॉन्ट में नहीं लिखा जाएगा, वो किस में लिखा जाएगा, हमेशा एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी बी, मैंजीफेरा इंडिका लिनन, राइट। लिनन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द represent the name of the author, that is Linnaeus, right। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम, यानी इन चारों में से कोई 2 सही हैं। पहली देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, एब्सोल्युटली राइट। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये बिल्कुल गलत है। फोटो पीरियड डायरेक्टली अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल ऑल्सो, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, नो, वो तो कार्लस लिनियस ने दिया, हमने अभी पढ़ा है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन and reproduction is synonymous with growth, but in multicellular organism reproduction and growth is a completely separate process, right। तो D will be right and A will be right, सही ऑप्शन क्या है, A and D is the correct statement। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the binomial nomenclature was given by, किसने दिया था, कार्लेस लिनस ने, हमने अभी पढ़ा है।
लेमार्क ने तो दी थी, थ्योरी दी थी, जिसे हम लेमार्किज्म थ्योरी बोलते हैं, जो कि है जो कि आपको सबको पता है ना, थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज को डिफाइन किया था, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को डिफाइन किया था। तो सही आंसर इज, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका कार्लस लिनियस, राइट। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था कि लिनियस ने जब रूल्स डिजाइन किए थे तो उन्होंने अपनी बुक में उसको यूज किया था, और उनकी जो फेमस बुक थी, उस फेमस जो बुक थी वो कौन सी थी? अब देखते हैं। लिनियस डिस्क्राइब 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरम in 1753 and 4,326 species of animal in his book Systema Natura, right? तो यानी कि जो इसका सही ऑप्शन है वो डी है, स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरा। ये नहीं आएगा। फिलोसफी या बोटानिका में उन्होंने रूल्स प्रिंसिपल्स लिखे थे कि किस किन किन प्रिंसिपल या किन किन रूल्स के अकॉर्डिंग हम साइंटिफिक नेम रख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का। ये भी बुक इन्होंने ही लिखी थी, लिनियस ने ही, बट इस बुक में उन्होंने रूल्स और प्रिंसिपल्स कह सकते हैं वो डिजाइन किए थे, राइट। तो सही ऑप्शन क्या है? स्पीशीज प्लांटेरम। तो आई होप आपको इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होंगे, आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी चीज़ का डाउट लगता है या आपको लगता है कि मेरा हमारा, तो आपके डाउट कुछ रह गए हैं, कुछ भी आपको पूछना हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स हों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।